मैडम क्या उनके परिवार में कोई बंदा आपको पसंद करता है? जी सर। कोई भी बंदा? एक बंदा है कोई? हाँ सर बिल्कुल। देखो सर बात ये है, अगर पसंद नहीं होती, शादी से पहले 1.5 साल पहले हम रिलेशन में रहे, उसकी बहन के भी हम जाते थे, उसकी बहन की शादी बरवाला मतलब डिस्ट्रिक्ट तो जींद है सर, लेकिन बरवाला के पास में वो गांव है, उनका गांव है उदयपुर सर। मेरी ननद का नाम सर ममता, उनकी शादी करती है? जी सर। अभी लाइक करती है? अभी नहीं करती सर, पहले शादी से पहले सब मुझे लाइक करते थे, या फिर ड्रामा था उनका, मतलब मुझे नहीं पता सर क्या था, लेकिन मैं मेरी ननद के घर भी मुझे मेरे हस्बैंड सर लेके गए, हम दोनों, मैं और मेरा हस्बैंड, हम कोथली तक लेके गए सर, और उसके गाँव रामायण से ही सर। अगर पसंद नहीं करते तो उस टाइम बोल सकते थे सर कि हम तू तो बालों वाली नहीं, अगर उनको बालों वाली जोड़े वाली लड़की पसंद थी सर तो पहले भी मैं तो बॉयकॉट थी। अगर मैं पहले मेरे लंबे बाल हो और मैंने शादी के बाद कटवाए तो मैं गलत हूँ सर, मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ सर। आज कोई बंदा आपको लाइक करता है उनके बाद? नहीं सर, आज तो मेरा हस्बैंड ही लाइक नहीं करता सर, वो क्यों करेंगे मुझे लाइक? सास ससुर आपके मतलब कुछ भी नहीं बोला भाई कहाँ जा रही है, घर छोड़ के मत जा? मैम उन्होंने तो मुझे निकाला, मैं डाइवोर्स लगने के बाद भी मैम 2-3 बार गई हूँ, तो उन्होंने मुझे घर से निकाला, मैंने पुलिस बुलाई मैम। तो देखो अगर मुझे परेशान करेंगे, मुझे मार पीट करेंगे, मुझे घर से बाहर निकालेंगे, तो मैं पुलिस को तो बुलाऊंगी मैम। तो मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाला ने बोल दिया कि अब इसकी शादी हो चुकी है, तुम्हारे घर की बहू है, तुम्हारे घर की बाल्टी भी है ना, तो आधा हिस्सा इसका है। और मैम मैंने कभी भी लेन देन के चक्कर में मैंने कभी भी ये कहा नहीं कि मुझे घर चाहिए है, ये चाहिए वो चाहिए, मैंने कभी भी ये नहीं बोला। तो मैम क्या रीजन रहे कि आपके पति ने आपको छोड़ दिया? आपने कभी पूछा राकेश से, आपके पति से कि आप मुझे छोड़ क्यों रहे? हाँ सर, मैंने रीजन पूछा, कह रहा मैं नहीं पढ़ा सकता। सर हमारी एनिवर्सरी थी उस दिन 26 सितंबर को, 1 साल हो गया था हमारी शादी को सर। मैंने कहा राकेश देखो, मतलब ज़्यादा तो नहीं मैं कहती, हम मतलब पेपर देने गए थे सर, मेरे हस्बैंड का उसका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था सर फरीदाबाद में। उनको पता था, मैं भूल चुकी थी कि हमारी शादी कौन सी तारीख को हुई, लेकिन उनको पता था। मेरे को लगा कि हमारी 26 सितंबर को शादी हुई, लेकिन उनको याद था कि हमारी 27 सितंबर को शादी हुई है सर। तो मैंने कहा राकेश अपनी शादी की सालगिरह, तो उसको 28 को मैंने बोला उनको, तो कह रहा अपनी तो जा चुकी, 27 को थी मेरे हस्बैंड का एग्जाम था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जा चुकी तो आज हम कुछ थोड़ा हल्का फुल्का प्रोग्राम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं हम पेटी जी खा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जो तेरे साथ केक काट सके ना शादी का, जा साली तू भाग जा किसी को लेके, तू घर से क्यों नहीं निकल जाती, तू सुसाइड क्यों नहीं कर जाती। और सर मेरे हस्बैंड ने हमेशा ही मुझे दूर रखना चाहा। जब मैं जींद मेरे हस्बैंड के साथ रहने लगी सर, मेरे को सोनीपत ले गया सर एक दिन, कह रहा मैं तेरे को यहाँ पे ऐसे कोचिंग सेंटर में कोचिंग दिलवाऊंगा। एक बार मुझे पंचकुला ले गया सर, एक बार मुझे चंडीगढ़ ले गया सर, कह रहा तू यहाँ पे, बट क्यों सर पास क्यों नहीं रखना चाहता था, उसके मन में कुछ था तभी तो वो मुझे साथ नहीं रखना चाह रहा था ना सर। ये बताओ, शादी आपकी हुई, शादी के तुरंत बाद आपको पीजी में रखा? जी तो सर। उससे पहले भी आपको लगता नहीं था कि शादी करने से पहले आप भी गलत कर रहे हो, शादी के करते ही पीजी में रखा? उससे पहले कैसा व्यवहार था और शादी के बाद कैसा था? सर शादी से पहले भी ठीक ठाक ही था उनका व्यवहार, लेकिन सर जी सर कुछ मतलब ऐसी बात थी कि जो मेरे को शादी करनी पड़ी। मैं सॉरी, मैं मीडिया में नहीं बोल सकती, कुछ ऐसा हुआ कि जिस वजह से मेरे को शादी करनी पड़ गई, और जल्दी ही करनी। सर मजबूरी देखो, मैं बोल ही दूंगी जी सर। देखो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी सर शादी से पहले, इसलिए मेरी मजबूरी बन गई थी सर शादी करना, वरना मैं 5 साल का टाइम मैंने रखा था, मैं शादी अभी नहीं करना चाह रही थी, मैं आगे खेलना चाहती थी, तो सर इसलिए मेरे को शादी करनी पड़ गई थी। इस टाइम आपकी शादी हुई, एजुकेशन क्या थी? सर मैं 12th पास थी। आपने कोई रीजन नहीं बताया आप कि आपके पति ने क्या रीजन दिया आपको छोड़ने का? सर रीजन नहीं हो सकता भी शादी की सालगिरह दी और जी सर बता रहे हो आप, खाली पढ़ाई की वजह से? नहीं सर, पढ़ाई की वजह से भी मैंने उनको बोला कि आप फीस भर दो। सर नहीं, कमी कुछ भी नहीं थी सर, कमी उसने जानबूझ के बनाई सर, उसने एलिगेशन लगाई कि मेरी ड्यूटी पे जाती है। अब ये बताओ सर, बंदा 15-15 दिन, हमारी लव मैरिज है सर, अगर अरेंज मैरिज होती, मैंने उनको बोला अगर आपको 15-15 दिन ड्यूटी करनी है तो आप मुझे अपनी फैमिली में रख लो ना, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपकी मम्मी है, भाई है, बहन, सब कुछ है, उनके साथ रहूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, आप 1 महीने में घर आओ। अगर मैं अकेली रह रही हूँ सर, जो ये और ब्रिज है सर पिंडारा यहाँ पे, इधर सर बिल्कुल सुनसान जगह है, और एक मतलब एक लड़की अकेली रहती है वहाँ पे सर, मुझे डर लगता था वहाँ पे, बहुत बार रात में मैं डर जाती सर, मैं रोने लग जाती थी डर के मारे। तो सर मैं क्या करती बताओ, मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता, कहता मैं तो यूपी, हरियाणा पुलिस का इंसान यूपी में ड्यूटी करने कैसे जाएगा सर, कहता फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता सर। तो मेरा फर्ज नहीं बनेगा सर 15-15 दिन घर नहीं आएगा तो पति को ड्यूटी पे पूछने जाने का? वो कह रहे हैं कि मतलब ड्यूटी पे पूछने जाते थे जी, वहाँ जाने के बाद आप गला पकड़ लेते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पकड़ा सर, आप किसी से उनसे पूछवा लीजिएगा। यहाँ तक कि सर मैं एक बार CIE 1 में गई सर, उस टाइम हम हिसार आज़ाद नगर में रहते थे सर, ये 1 सप्ताह घर नहीं आया सर, फ़ोन इसने स्विच ऑफ कर लिया मेरे हस्बैंड ने। तो मैं इंस्पेक्टर से मिली सर वहाँ पे CIE 1 में कैथल रोड पे सर,
खुद इंस्पेक्टर साहब ने भी ये बोला सर कि मैडम आप ये बताइएगा क्या आप कभी राकेश जी के साथ में करनाल घूमने गई? सर मैं उस टाइम तक करनाल नहीं गई थी मेरे हस्बैंड के साथ। तो मेरा हस्बैंड गया सर वहाँ पे किसी लड़की को लेके गया सर, ऑन ड्यूटी लड़की को घुमा रहा सर मेरा हस्बैंड। और ये खुद इंस्पेक्टर ने बात बोली सर कि आप आपके हस्बैंड के फ़ोन पे मैंने फ़ोन किया तो कोई लड़की ने फ़ोन उठाया। तो सर जब मैं नहीं थी तो मेरे हस्बैंड के साथ ऑन ड्यूटी थी कौन सर वो लड़की? मैं तो उस टाइम तक करनाल मेरे हस्बैंड के साथ कभी गई नहीं थी सर। उनका कहना था कि ड्यूटी टाइम में भी आप उनके पास गए और ऐसे परेशान कर। नहीं सर मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया। पहले जींद एसपी ऑफिस में क्या हुआ था? जी सर जींद एसपी ऑफिस में जींद एसपी ऑफिस में ये हुआ था सर, मेरा हस्बैंड 3 दिन घर नहीं आया, बिना बताए मुझे चला गया मेरे साथ मारपीट के सर। तो मेरा एफआईआर दर्ज करवाई आपने? कंप्लेंट दी मारपीट? हाँ सर मैंने कंप्लेंट दी बहुत जगह। जी सर कंप्लेंट कहाँ है? कंप्लेंट मेरे बैग में है सर। और मैंने निकालो उसको, दिखाओ बैग देना। उसको बैग। तो रेस्ट हाउस में क्या हुआ था? रेस्ट हाउस के बाद क्या फिर उसके बाद जब एसपी ऑफिस में हंगामा हुआ, आपके हस्बैंड को सस्पेंड भी किया गया कुछ समय के लिए। मुझे नहीं पता सर सस्पेंड किया गया कि नहीं। रेस्ट हाउस के बाद क्या हुआ था? आपने पुलिस भी बुलाई थी उस दिन, ये आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ आपकी कंप्लेंट पे? पुलिस ने कोई एक्शन लिया? नहीं सर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस वाले बस मुझे ऐसे। से भी मिले थे? जी सर मैं डीएसपी में डीजीपी तक सर पंचकुला डीजीपी तक मिली हूँ मैं सर। तो क्या हुआ? क्या किया? कुछ नहीं हुआ सर, हरियाणा पुलिस में है तो पुलिस रिपोर्ट करी मेरे हस्बैंड को सर। जब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी सर तो मैं डीसी के भी पेश हुई। डीसी साहब ने बोला कि ये एप्लीकेशन आप है ना डीएसपी को या फिर एसपी को दो। सर मैंने वहाँ पे कंप्लेंट दी, अभी मेरे पास ये कंप्लेंटें हैं सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। सब ने यही कहा, आईजी हिसार ने भी कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं क्या दोनों पार्टी को बुलाया नहीं? कंप्लेंट सर बुलाया लेकिन मेरा हस्बैंड नहीं आता था सर। ये देखो इतनी सारी कंप्लेंट है मेरे पास में, ये शायद साफ नहीं दिखी क्योंकि ये कॉपी है सर। ये बहुत सारी, एक कंप्लेंट नहीं है सर, ये बहुत सारी कंप्लेंट है। ये है सर, ये एसपी जींद को दी थी सर मैंने। एसपी जींद का मामला था? किस डेट का है ये मामला? जी सर कौन सी तारीख? ये तारीख है सर 3/1/2022 की है सर ये तो। और उसके बाद है सर ये एसपी जज्जर सर वसीम अकरम खान है सर, वहाँ पे वो पहले एसपी यहीं पे जींद में ही रहे हैं सर। कौन सी तारीख की है? ये है सर ये 5/1/2022 की है सर ये। 5/1/2022। हाँ जी। और ये सर जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के 16/11/2020 धागा मिल पे मुझे छोड़ के चले गए थे। जब रात में जब मेरा हस्बैंड मेरी मार पिटाई की मेरी पढ़ाई को लेके कि साली जो तेरे को पढ़ा सकता तू उसके साथ लव मैरिज कर ले, तू भाग क्यों जाती, तेरे को इतना ही पढ़ना तो तू सुसाइड क्यों नहीं कर जाती, अपने मायके चली जा, ये है वो है। और ये सर मैंने कंप्लेंट यहाँ पे जो कौन सा थाना बोला जाता है सर, महिला थाना की साइड है सर वो थाना, उसमें मैंने कंप्लेंट दी थी सर। तो क्या हुआ? सिविल थाना पुलिस ने उसमें सर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पता क्या बोला मुझसे, इस कंप्लेंट जो मैंने ये कंप्लेंट डाली सर कि आपके हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस डाल दिया है। और अगर उनको ये पता है सर तो मुझे बार बार थाने किस लिए बुलाया जाता था? मुझे बार बार थाने बुलाते कि मैडम आपके साइन करने, आपका बयान दिलवाना। सर बयान तो एक बार होता, बार बार तो बयान नहीं होता। और एक कंप्लेंट पे एक ही बार बयान होता है सर। कभी मुझे महिला थाने भेज देते, कभी मुझे इसमें, कभी महिला सेल है सर पुलिस लाइन में, कभी मुझे एक कंप्लेंट के लिए सर क्या 10-10 बार कोई बयान लिखवाता है सर। मैम सुनने में ये भी आया कि आप अधिकारी से बदतमीजी से बात करते? बिल्कुल भी नहीं सर। कौन से अधिकारी वो मीडिया के सामने बोल सकते सर अगर मैंने किसी अधिकारी से बदतमीजी की है तो सर? आज जो मीडिया बुलाई है आपने? जी सर। वो किस लिए बुलाई, क्या चाहते हैं? सर मैं न्याय चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ सर। ऐसे पत्नी के रहते तो पति आपको कोर्ट में मिलेगा ना? सर कोर्ट में भी मिलेगा लेकिन मीडिया से भी मिल सकता है सर। ये एक कंप्लेंट ये मैंने सर डीएसपी जितेंद्र को दी थी सर। ये मैंने 21/2/2022 को कंप्लेंट दी थी सर। और भी कंप्लेंट है सर, बहुत सारी कंप्लेंट है। एक भी कंप्लेंट में कोई एक भी action complaint कुछ भी ऐसे नहीं, सिर्फ मेरे को बुलाया जाता, जबरदस्ती बयान लिखवाते कि मैं राजीनामा करना चाहती हूँ। मेरे को पुलिस ने मारा तक भी सर मेरे हस्बैंड के सामने। मैंने ये कहा मैं घर बसाना चाहती हूँ। महिला थाने की बात सर, मुझे 2 पुलिस वालों ने मारा सर। मैं बाई फेस उनको पहचान सकती बट मुझे इनके नाम सुनने में आया। एक मैडम का नाम सुमन है सर, उन्होंने मुझे मारा कि तू डाइवोर्स क्यों नहीं देती, अगर तेरे को इतना तंग करता, तू तीसरे दिन थाने में आती, तेरे को मारता है, तेरे को पढ़ाई नहीं करवाता तो तू क्यों नहीं दूसरी शादी कर लेती। इंसान के साथ क्यों रहना चाहते जो आपके साथ मारपीट करता सर क्योंकि मैंने देखो मेरे घर वाले नहीं रहे सर, मैं घर की नहीं रही, गार्ड की भी नहीं रही सर, मैं कहीं की नहीं रही। तो सर मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं पति के ही रहूंगी अब तो। अब चाहे वो जैसा भी हो, इतना अत्याचार मैंने सहन कर लिया तो अब क्या जिंदगी बची भी क्या सर मेरी अब? मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो पुलिस हरियाणा पुलिस है वो भी नहीं है सर, मेरा परिवार कोई साथ नहीं है सर मेरे। तो किसके साथ रहते हो आप? सर मैं अकेली गुरुग्राम पीजी में रहती हूँ। सेफ हमेजिंग पीजी है सर, उसमें वो देवीलाल स्टेडियम के पास, उधर में मैं रहती हूँ सर।
मैम आप जेल भी गए हो, वो किस मैटर को लेकर? सर वो मैटर ये था, उस टाइम तक मेरा खर्च नहीं बना था कोर्ट से, और मैंने परविंदर कौर जज मैम है, वो बहुत अच्छी, मेरा हस्बैंड झूठे एलिगेशन लगा रहा है कि मैडम ने मुझे धमका के, नहीं सर, बात ये थी सर, उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी। देखो अभी मेरे को मतलब अभी मेरे को नॉलेज आ रही थोड़ी थोड़ी, जो